हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल INA फिजिक्स पर। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आवेशन की विधियाँ। जो हमारी 12th क्लास की सीरीज चल रही थी उसमें हमारा पार्ट चल रहा था चार्ज में हमने पढ़ लिए थे, 2 पार्ट हमने पढ़ लिए थे। अगर वो दोनों पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आप हमारे नोट्स की PDF पढ़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं आपको उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आवेशन की विधियाँ। देखो, घर्षण द्वारा आवेशन, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण के कारण ये वस्तु आवेशित हो जाती है। और दोनों वस्तुओं पर क्या होता है, विपरीत और बराबर, लेकिन प्रकृति उनकी क्या होती है, विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। जैसे दो वस्तु को रगड़ते हैं, जैसे हमने अगला एग्जाम्पल दे रखा है आपको नीचे, उसको देखो। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर छड़ धनात्मक तथा रेशम के कपड़े पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। छड़ के द्रव्यमान में कमी और कपड़े के द्रव्यमान में अधिकता हो जाती है। अब ये कैसे होता है, देखो। जैसे रेशम का कपड़ा है, ठीक है, कपड़ा है, और इसको किससे रगड़ा, कांच की छड़ से रगड़ा, तो कांच की छड़ पर तो धनात्मक, और रेशम का कपड़ा क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। अब ऋणात्मक आवेश कब आता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ऋणात्मक चार्ज कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, ले लेता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके द्रव्यमान में क्या होगी, अब हमारे पास कुछ है, हम और लेते हैं किसी से, तो हमारे पास अधिकता होगी, तो द्रव्यमान भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान वैसे क्या होता है, 9.1 इंटू में 10⁻31 kg। अब ये द्रव्यमान मान लिया कि सबसे कम है, लेकिन कुछ तो है, अपने आप में कुछ तो वैल्यू है इसकी, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो इसकी द्रव्यमान में क्या हो जाती है, अधिकता होती है। क्या हो जाती है, अधिकता। ठीक, अब बात करते हैं कांच की छड़ की। कांच की छड़ पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। अब किसी भी ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देता है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देता है तो कमी हो जाती है, तो द्रव्यमान में भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, द्रव्यमान में भी क्या हो जाएगी, कमी। तो रेशम के कपड़े पर ऋणात्मक और कांच की छड़ के क्या हो जाती है, धनात्मक, तो कांच की छड़ के द्रव्यमान में कमी और रेशम के कपड़े के द्रव्यमान में अधिकता हो जाती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है आपका। एबोनाइट की छड़ को ऊन से रगड़ने पर छड़ ऋणावेशित और ऊन धनावेशित हो जाता है। छड़ ऋणावेशित और ऊन धनावेशित हो जाता है, ये बात भी आप याद रखिएगा। तो किसके द्रव्यमान में, एबोनाइट की छड़ जो है, एबोनाइट की छड़ है वो क्या होती है, ऋणावेशित, मतलब इसके द्रव्यमान में क्या होती है, अधिकता होती है। और जो ऊन का कपड़ा है वो क्या होता है, धनावेशित, मतलब इसके द्रव्यमान में क्या होती है, कमी होती है। इलेक्ट्रॉन त्यागता है ना, कोई भी वो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, किसी और को इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो उस पर धनावेश आता है। और खुद इलेक्ट्रॉन किसी और से ग्रहण कर लेता है तो उस पर क्या आता है, ऋणावेश आ जाता है। ठीक है, बादल आपस में रगड़ने पर घर्षण द्वारा आवेशित हो जाते हैं। घर्षण के कारण वो क्या हो जाते हैं, आवेशित। तो इसी के कारण क्या होती है, बिजली चमकती है। बिजली चमकने का कारण भी क्या होता है, घर्षण द्वारा आवेशन होता है। जैसे बादल हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में टकराते हैं एक दूसरे से, घर्षण होता है, तो एक पे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एक पे क्या आ जाता है, नेगेटिव, मतलब ऑपोजिट चार्ज आ जाता है, दोनों के ऊपर इक्वल, प्रकृति में विपरीत लेकिन परिमाण में समान। ठीक, अब देखो, एक पे पॉजिटिव है, एक पे नेगेटिव है, जब ये टकराते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, तो क्या होगा, चिंगारी उत्पन्न होगी। चिंगारी होगी, श्योर सी बात है, पॉजिटिव से नेगेटिव, विपरीत चार्ज जब एक दूसरे से टकराते हैं, हम बिजली के तार जो है, एक में पॉजिटिव होता है, एक में नेगेटिव होता है, जब ये टकराते हैं तो क्या होता है, चिंगारी उत्पन्न होती है ना, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी होता है, तो बिजली चमकती है। बिजली चमकने का कारण समझ गए होंगे, बादल आपस में रगड़ने पर घर्षण के कारण आवेशित हो जाता है, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, तो टकराते हैं तो चिंगारी उत्पन्न होती है। सूखे बालों में कंघी घुमाने पर वह आवेशित हो जाती है, सीधी सी बात है, घुमाएंगे तो एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, कंघी पॉजिटिव होती है तो बाल नेगेटिव, कंघी नेगेटिव होती है तो बाल पॉजिटिव। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा। तो ये था आपका घर्षण द्वारा आवेशन। इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये तीनों पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वाले, डी इतना खास नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखना है। फिर है स्थिर विद्युत प्रेरण। प्रेरण क्या होता है, यदि एक आवेशित वस्तु को दूसरी आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु के पास लाए तो अनावेशित वस्तु के पास वाली सतह विपरीत प्रकृति का आवेश और दूसरी सतह पर समान प्रकृति का आवेश आ जाता है। इस घटना को ही क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत प्रेरण कहते हैं। अब देखो बात समझो, ये मेरे पास कोई दो समतल प्लेट है, ठीक, हो गई दो समतल प्लेट।
अब दोनों समतल प्लेटों के ऊपर देखो, इसके ऊपर मैंने मान लिया कि क्या कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। इसके ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज, पूरी के ऊपर, पूरी पे क्या है, समझ गए, पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, पूरी के ऊपर। लेकिन जब मैं इसको इसके पास लेके आता हूँ, टच नहीं करना आपको, इसके पास लेके आना, इसके नज़दीक लेके आना है। जब नज़दीक लेके आते हैं तो इसके यहाँ पे इसके जो पास वाली सतह है उस पर क्या होता है, विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाता है। मतलब अब ये पॉजिटिव हो तो इस पर क्या आ जाता है, नेगेटिव पर चार्ज आ जाता है। ये अनावेशित वस्तु थी, आपकी आवेशित वस्तु थी। जब दोनों को नज़दीक लेके आए तो इसके पास वाली सतह पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। और इसके जो दूसरी विपरीत सतह है, दूसरी वाली सतह है, उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव ही आ जाएगा। मतलब वैसे तो ये ऋणावेशित ही रहती है। देखो लॉजिक देखो यहाँ पे आपका क्या लग रहा है, वैसे तो ये एक तरीके से तो ये ऋणावेशित, सॉरी, उदासीन है। क्या है, उदासीन है। मतलब जितना यहाँ पे नेगेटिव हो उतना ही यहाँ पे पॉजिटिव है। तो इसकी प्रकृति में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, लेकिन इसमें इन दोनों प्लेटों में अट्रैक्शन लगने लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगने लगता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो इस पे सॉरी यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है, यहाँ पे पहले से पॉजिटिव है। तो विपरीत चार्ज होंगे, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव हो, तो इनमें क्या लगेगा, आकर्षण ही तो होगा, आकर्षण ही तो होगा, अट्रैक्शन फोर्स ही लगेगा इनमें। तो वही बात यहाँ पे होती है। मतलब एक आवेशित और एक निरावेशित वस्तु के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, एक आवेशित और निरावेशित वस्तु के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, कौन सा लगेगा, आकर्षण बल। पहले बताया था कि आवेश की जांच करने के लिए प्रतिकर्षण सही परीक्षण है, प्रतिकर्षण सही है। क्योंकि प्रतिकर्षण कब होगा, जब दोनों चार्ज क्या होंगे, सेम होंगे, या दोनों के ऊपर चार्ज होगा, तभी तो होगा प्रतिकर्षण। ठीक है, तो स्थिर वैद्युत प्रेरण था आपका ये। मतलब जिसको बिना स्पर्श किए किसी वस्तु का आवेशित किया जा सकता है उसको क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत प्रेरण है। आपको क्वेश्चन आ जाए कि बिना स्पर्श किए, बिना स्पर्श किए आवेशित करने की विधि क्या होती है, बिना स्पर्श किए आवेशित करने की विधि क्या होती है, प्रेरण द्वारा आवेशन ही बिना स्पर्श किए आवेशित करने की क्या होती है, आपकी विधि होती है। इसको भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। प्रेरण द्वारा हम बिना टच किए क्या कर सकते हैं, आवेशित करें। चालन द्वारा आवेशन, किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित चालक के संपर्क में लाया जाता है तो दोनों पर समान प्रकृति का आवेश फैल जाता है, इसे चालन द्वारा आवेशन कहा जाता है। अब देखो ये कैसे फैलता है, जैसे एक प्लेट के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है और एक प्लेट के ऊपर हम चार्ज मान लेते हैं क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव ले लिया, नेगेटिव भी ले सकते हो, ऐसा मत समझना कि मैं हमेशा पॉजिटिव ले रहा हूँ, नेगेटिव भी ले सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जब इसको इसके टच कर देते, चालन द्वारा आवेशन मतलब क्या होता है कि या तो इन दोनों को किसी तार से स्पर्श करा देते हैं, इन दोनों को तार से स्पर्श करा देता हूँ मैं, ठीक है, ये तार हो गया, तार से मैंने इन दोनों को टच करा दिया। तो इस पे मान लो 10 कूलाम आवेश था, 10 कूलाम आवेश था पॉजिटिव। तो जब टच कराने के बाद कितना रह जाएगा, 5 कूलाम इसके ऊपर और 5 कूलाम इसके ऊपर। तो इसके ऊपर 5 कूलाम हो जाएगा प्लस 5 कूलाम, इसके ऊपर भी प्लस 5 कूलाम। दोनों के ऊपर समान प्रकृति का आवेश आ जाता है और समान परिमाण में फैल जाता है। 10 था तो 5-5 हो जाएगा, है ना, 20 होता तो 10-10 हो जाता, समझ गए ना। तो ये है आपका चालन द्वारा, इसमें दोनों को तार से टच कर देते हैं तो क्या हो जाता है, चालन एक से आवेश दूसरी से वस्तु में आ जाता है। विद्युतदर्शी, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विद्युतदर्शी वाला। इसमें क्या होता है, देखो सिर्फ आपको इतना याद रखना, यह एक सरल उपकरण है जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश को ज्ञात किया जाता है, जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश को ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है ना। जिस पे आवेश की जांच की जा सकती है कि इसके ऊपर चार्ज है या नहीं है, वो क्या कहलाता है, विद्युतदर्शी कहलाता है। अगर आपसे पूछ ले कि आवेश की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, आवेश की जांच के लिए किसका उपकरण का उपयोग किया जाता है, आवेश की जांच के लिए विद्युतदर्शी का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। आवेश की जांच के लिए विद्युतदर्शी का उपयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे नोट्स की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल INA फिजिक्स को ज्वाइन कर लीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। डेली टू डेली आपको
एक 12th क्लास की वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ मैं 12th क्लास का, और एक है 11th क्लास का। दोनों क्लासों का साथ साथ चल रहा है, तो डोंट वरी, आपका सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। सितंबर में शायद आपका एग्जाम होगा, अगर वैकेंसी आती है तो सितंबर या अक्टूबर तक होगा, तो तब तक आपको आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। डोंट वरी, सितंबर तक मैं सब सिलेबस कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। आप थोड़ी सी भी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और PDF छपाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, उसको तो ज्वाइन कर ही लो, क्योंकि आप अगर इनकी नोट्स बनाओगे तो लिखोगे फालतू में, टाइम ख़राब होगा, है ना। तो आप करो कि नोट्स लिखने के बजाय हमारी PDF डाउनलोड कर लो, उसकी फ़ोटोकॉपी निकलवा सकते हो, ताकि आपको लिखने में टाइम ख़राब ना हो आपका, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।